अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम बात करेंगे स्किन केयर, स्किन हेल्थ के हवाले से। और अगर देखा जाए तो हमारी जितनी भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनका ज्यादातर ताल्लुक एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होता है। यानी अगर आपका पेट खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या रात को नींद नहीं आती है, तो इसके जो असरात है ना वो आपकी स्किन पे सबसे पहले नुमायां होंगे। यानी पिंपल्स की शक्ल में हो सकते हैं, पिगमेंटेशन झाइयों की शक्ल में हो सकते हैं, डार्क सर्कल्स हो गए, पफीनेस हो गई, टू टोन स्किन, स्किन डल लगने लगती है। कहते हैं कि जो आपकी स्किन होती है ना वो फर्स्ट लाइन होती है टू शो साइंस कि आपका जो गट है वो हेल्दी नहीं है। तो बहुत सारे ताल्लुकात जो हैं वो हमारी स्किन के हमारे इंटरनल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमारे इंटरनल हार्मोन से जुड़े हुए हैं। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? अगर स्ट्रेस और एंजाइटी है और अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है तो जो स्किन पर असरात आ रहे हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए आज हमने अपने शो पे दावत दी है हमारी और आपकी फेवरेट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा शाह को। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़ारा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी, बहुत खुश, विद क्लियर एंड ब्यूटीफुल स्किन। नो डाउट, यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक फ्रेश एंड आई लाइक कि आप हमेशा गट हेल्थ की बात करते हैं। हाँ, क्या करें डॉक्टर ज़ारा, हर चीज ऐसा लगता है उसी से जुड़ी हुई है। दैट इज वेरी, बीमारियां सारी उसी से जुड़ी हुई हैं। वो खराब, सब कुछ खराब। और आप हमेशा इस चीज को प्रमोट करती हैं, लोगों को अवेयरनेस देती है कि अगर गट सही होगी, आप खाना अच्छा खाएंगे तो आपकी स्किन रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और ऐसा है भी, आपने मैं अक्सर नोट किया है, किसी जमाने में मुझे ये इन चीजों की नॉलेज नहीं थी, तो हम इतना जंक फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, पता चला दाने निकले। हमें ये लगता है कि अच्छा ये तो जवानी के दाने हैं ना, वो एज ऐसी है, तो स्ट्रेस ये जितने भी हम फ्रोजन फ्रूट्स खाते हैं, जितने भी फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, इसकी वजह से सारा कुछ होता है। और जैसे कि आपने बात की कि इंटरनल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन से बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं। सबसे पहले तो देखिए एक्ने ट्रिगर होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में आप रहे तो आपका एक्ने ट्रिगर होगा। एक्ने के साथ साथ जो है आपको ताल्लुक क्या है ये, मतलब डिप्रेशन का एंड स्ट्रेस, एंजाइटी का और स्किन पे? मतलब एक चीज हम अंदर फील कर रहे हैं और वो स्किन पे जैसे ऐसे निकल कर आ रही है। स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है स्किन ने, तो जो भी असरात हैं वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे आप एंजाइटी और डिप्रेशन में, तो एक्ने कैसे ट्रिगर होगा? वो इस तरह ट्रिगर होगा, आप एंजाइटी डिप्रेशन में होंगे, आप लेट नाइट ईटिंग करेंगे, आप लेट नाइट सोएंगे, रात को पूरा भर जागे रहेंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, ड्रिंक्स पिएंगे, तो वो सारी चीजें फिर आपके फेस पे आती है। सही है। और जब डिप्रेशन जो है वो इंसान को हर चीज को ट्रिगर कर रहा होता है। लेकिन अगर आपका बाल हेयर फॉल भी आपको ट्रिगर हो जाते हैं। आपने देखा वो गोल गोल एलोपेशिया के पैचेस है, वो एंजाइटी की वजह से होते हैं। बैठे बैठे लोग जो ना ऐसे बाल खींचना शुरू कर देते हैं, वो पूरे पैचेस बन जाते हैं। तो देखिए एंजाइटी, डिप्रेशन हर चीज को वर्स करता है। एक बहुत खास बीमारी है इसमें स्किन में, जिसे कहते हैं आप सोराइसिस। सोराइसिस का बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेशन है स्ट्रेस से। जहां आपको स्ट्रेस होगा वहां सोराइसिस के पैचेस, पूरी स्किन ड्राई होती है, उसमें पैचेस होते हैं और उसका कोई हल नहीं है। मतलब लोग उसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन में जाते हैं। इवन कि आप उस पे सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कितना बॉडी पे आप लगाएंगे, स्टेरॉइड्स लगा लगा के आपकी स्किन, बाल इतने ज्यादा और हर वक्त फ्लेकीनेस, तो स्ट्रेस उसको इतना ज्यादा ट्रिगर करता है। जब हम पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, थेरेपीज देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है। थेरेपी कौन सी? एक्सटर्नल थेरेपी? एक्सटर्नल थेरेपीज, लाइक आप योगा दें, मेडिटेशन दें, आप कहें कि आप कहीं घूमने चले जाएं ऐसी प्लेस पे जहाँ देखिए लोग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह लूज करते हैं। फॉरन कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, वो चीज इनडायरेक्टली आपको स्ट्रेस दे रही है। बस वो अंदर सबकॉन्शियस ने ले लिया और आप अंदर से मुरझा गए। अच्छा ये क्या होगा, ओहो इसके साथ नहीं बैठो, इसके इस पे, तो ये चीजें सारे इंसान को इंटरनली हर्ट करती हैं, इनडायरेक्टली स्ट्रेस और डिप्रेशन देती हैं। तो इसका मतलब डॉक्टर ज़ारा कि अगर जो लोग इमोशनली वीक हैं तो वो तो ऐसी बातों में आते रहेंगे और लोगों की बातें उन पर असर करती रहेंगी, अपने स्किन और हेयर सब खराब करते रहेंगे। इमोशनली डिस्टर्ब, देखिए इमोशनली अगर एक वाइफ है जो बेचारी ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लेक्स है और लोग उसे इमोशनली वीक करते हैं, तो देखो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करके इतनी अच्छी खासी लड़की बिल्कुल किस तरफ, आपने ये देखा होगा नॉर्मली में, तो उनको फिर हम थेरेपीज पे लेके जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि स्किन का ताल्लुक हम अपने इमोशंस से कर रहे हैं। स्किन का ताल्लुक डायरेक्टली है।
इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। देखिए आपकी स्किन तो पूरे बॉडी को कवर किया हुआ है स्किन ने, थोड़ा सा कहीं लगा रैश बन गया, हाँ। तो वो भी ट्रिगर किया ना। सही। तो ये कोई सोच नहीं सकता, बट आपने आज टॉपिक बहुत अच्छा सेलेक्ट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये एक्चुअली awareness हम नहीं- जब स्किन की बात करते हैं ना, तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाकर स्किन रूटीन, स्किन ट्रीटमेंट्स, क्रीम्स और उसकी बात True. करते हैं। इंटरनल हम बात नहीं करते। जब तक आप इंटरनली अच्छे नहीं होंगे, देखिए यू आर हैप्पी, हाँ। यू फील फ्रेश, तो आपको कोई ट्रीटमेंट्स कराने की जरूरत है। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। लोग आपसे पूछते हैं कि आप कुछ भी नहीं करती हैं किरण, एंड आप इतनी यंग फ्रेश लगती सही है। है। और लोग कितना कुछ करा के भी अच्छे नहीं लगते, जस्ट बिकॉज कि वो इंटरनली हैप्पी नहीं होते। बिल्कुल, इंटरनली स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, तो आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आता। यानी कि हार्मोन्स की अगर हम बात करें, हैप्पी हार्मोन्स है या आपके स्ट्रेस हार्मोन्स है। स्ट्रेस हार्मोन्स मैंने सुना है, ये जो कोर्टिसोल होता है, Cortisol। ये अगर आपका हाई लेवल हो गया, इसका मतलब स्ट्रेस लेवल हाई हो High हो गया, गया। फौरन से स्किन खराब होगी, आप मोटे होना शुरू हो जाओगे, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। और वही अगर आप डोपामाइन रिलीज होगा तो आप खुश रहोगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, है ना? स्किन ग्लो करेगी, आप अच्छे लगोगे, आपको कोई ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है डॉक्टर ज़ारा एक वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। हाँ, हमेशा इनसे बात करके मुझे यही एहसास हुआ कि ये जो है ना, ये आउटर ट्रीटमेंट के बजाय ना, ये इंटरनल ट्रीटमेंट पर आपका ज्यादा वो होता है कि पहले ये ठीक कर लो, that is उसके true। बाद में मैं बैठी हूँ बाहर ट्रीटमेंट्स के लिए। देखिए आप अंदर खुश रखें, हाँ। अपने आप को ठीक करें, फिर आप ट्रीटमेंट्स की तरफ आए। और आजकल इतना ये सारी चीजें इतनी कॉमन हो गई हैं, बहुत ज्यादा। और लोगों को देखिए अवेयरनेस नहीं है। जिसके पास जाते हैं, देखिए स्किन आप किसी की, मैं सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी ये समझती हूँ बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कि आप किसी के हवाले अपनी स्किन करें, बिल्कुल। तो यू हैव टू बी वेरी वाइज, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड यू हैव टू बी वेरी वाइज इन सेलेक्टिंग कि उसको ये क्या इस चीज की जरूरत है। बिल्कुल, हाँ। अगर जरूरत है तब आप करें, अदरवाइज देखिए इतनी छोटी छोटी बच्चों को हम फिलर लगा दें, बोटॉक्स बिल्कुल, लगा दें, हाँ। इतने बड़े ट्रीटमेंट्स कर दें। मैं आपको भी यही कहती हूँ कि कई don't चीजें go- तो इन्होंने मना कर दी कि नहीं, तुमको जरूरत नहीं है, बस मैं हाइड्रा कर दूँ। मैं सब पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि देखिए जिस चीज की जरूरत नहीं है, डोंट प्ले विद योर हाँ, स्किन। ये तो है। आप जब बहुत जरूरत पड़े, लाइफ लंबी पड़ी है, तब आप करें। अगर आप 17-18 साल की उम्र से इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स पे आ जाएंगी, तो फिर जब आपकी एज आएगी, उस वक्त तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। बात तो है। तो ये जरूरी है, अपने प्रोफेशन के साथ सच्चे होंगे। लोग हाँ। कहते हैं आप क्या करती हैं, हाँ। मैं कहती हूँ मैं कुछ भी नहीं करती। आप जरूरत है कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, वैसे आपका होगा भी फैमिली में, मतलब क्लियर एंड फैमिली में भी है। ना, और कुछ दूसरा है ये है होता कि दूसरा ये है कि यू शुड स्टे, आप खुद पॉजिटिव रहो ना, पॉजिटिविटी प्लेज अ वाइटल रोल। ये तो है। मैं अक्सर मुझे होता है कि बहुत खवातीन होती हैं, आपको एक वाइब्रेशन मिल जाती है कि बहुत नेगेटिव है। मैं हमेशा क्या रिलेट करती हूँ कि इनकी स्किन पे कितना आ रहा है, और वो पिगमेंटेशन, वो काली झाइयाँ, पता चलता है कि अंदर बहुत गड़बड़ है। Exactly। दिल साफ रखो तो स्किन साफ देखिए, दिल साफ रखो, आप अंदर से साफ हो, अपने लिए जो जैसे हाँ। सोचे, दूसरे के लिए वही सोचे, तो आपके फेस पे आता है, आपका फेस रिफ्लेक्ट कर रहा होता Reflect है। तो मैं तो करता खुद आजकल इस तरह ही लोगों को देखती हूँ कि अगर ये बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, तो आई फील लाइक टॉकिंग टू हाँ, हाँ। आपको पॉजिटिव चेहरे से पता चल जाता है ना, दिल का हाल। आपका फेस आपकी रिफ्लेक्शन है कि व्हाट्स Wow। गोइंग ऑन इनसाइड। वाह। और हम कितनी मेहनत करते हैं बाहर, कितनी महंगी महंगी क्रीम्स, कितने नए नए ट्रीटमेंट्स, ट्रू। अंदर की क्लीनिंग की किसी को नहीं किसी को जाती नहीं। है। और मैं आपको हमेशा एडमायर करती हूँ गट हेल्थ पे, क्योंकि health, अंदर की seriously। क्लीनिंग, दिल साफ रखो, गट साफ रखो, खाओ पियो अच्छा। सबसे पहले जरूरी है कि आप खाना मेहनत करें, पीना। आप अच्छा खाना, साफ सुथरा अच्छा खाना खाएं, सही उसके है। बाद अपनी स्किन पे। लोग लाखों का खर्चा करते हैं, हाँ। कुछ भी नहीं होता। अभी ये जो गट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं ना, इसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है, और खाना पीना कैसा करना चाहिए इसको भी जरा सा बात करेंगे, क्योंकि एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको पता है कौन सी चीज खाएंगे तो कितना स्किन में कोलेजन बनेगा, कितनी फ्रेशनेस आएगी। ये हम जरा इसको कंटिन्यू इसको हम करेंगे। करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाइए जी, वेलकम बैक। आज डॉक्टर ज़ारा शाह हमारे साथ है, हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस और एंजाइटी और ये जो आपके इंटरनल मामलात होते हैं ना, इसकी वजह से आपकी स्किन कितनी डिस्टर्ब हो सकती है, एंड प्लस आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, आपकी गट हेल्थ कितनी अच्छी है। अब मैं इस वक्त पी रही हूँ ये जिंजर और लेमन ग्रीन टी। ये हमारे गुलखान भाई हैं, ये स्पेशल चाय, उन्होंने कहा मैं आपको एकदम उदम चाय पिलाऊंगा। मैंने कहा चले आज पिलाई। तो ये ग्रीन टी है। एंड आई हर्ड डॉक्टर
डॉक्टर ज़ारा, ये जो ग्रीन टी इस तरह की जिंजर और लेमन होती है, सिनेमन, ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत इफेक्टिव होती है। ये टॉक्सिन्स को जो है ना रिलीज करती है, टॉक्सिन्स बॉडी में से एलिमिनेट करती है, तो आपकी स्किन पे ग्लो ब्राइटनिंग आता है। हाँ, और ये टॉक्सिन्स ही हैं जो अंदर फैलते फैलते स्किन के लेवल पर आते हैं और उनको कोई जगह नहीं मिल रही होती है तो पॉप आउट होने शुरू करते हैं। पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सारी चीजें टॉक्सिन्स की वजह से होती है। तो ग्रीन टी तो बहुत अच्छी है। देखिए लोग आजकल लोग कितने कॉन्शियस है कि हम पतले नहीं होते क्योंकि ना वॉक करते हैं ना ग्रीन टी पीते हैं। अगर आप खाने के साथ साथ ग्रीन टी लेते रहो और इतनी अच्छी हर्बल टीज, तो आपके टॉक्सिन्स जो है एलिमिनेट होंगे, फैट डिपॉजिट नहीं होगा, आपकी स्किन ग्लो और ब्राइट करेगी। मैंने नोट किया ये जो जापानीज चाइनीज लोग होते हैं, इनकी स्किन दे आर लाइक फ्लॉलेस। और क्या करते हैं वो लोग, हर खाने के बाद ये गर्म पानी और एक ठंडे पानी को अपनी जिंदगी से निकाल दे। ठंडा पानी जो है जहर है। ठंडा पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, फैट डिपॉजिट करता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं। गर्म पानी पिए, कभी मोटापे की भी शिकायत नहीं कभी भी नहीं होगा। और हाजमा भी, ब्लोटिंग भी, ये सारी चीजें अच्छा होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, और अगर हम दूसरे और खाने की बातें करें, क्या चीजें ऐसे खा सकते हैं जिससे हमारा नेचुरली जो है वो कोलेजन बने, हमें कोई कैप्सूल्स और सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ना पड़े? देखिए कोलेजन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं सबको कहती हूँ वाटर इनटेक अच्छा करें। ठीक है। 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर अगर आप रोजाना पियेंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी, हर चीज एक्टिव रहेगी। साथ साथ पंपकिन सीड्स, अच्छा, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छी है। थोड़े से ड्राई कितनी लेनी चाहिए पंपकिन सीड्स? हम देखिए बिल्कुल छोटा सा अमाउंट, ये नहीं कि पंपकिन सीड्स इतनी ज्यादा एक साथ दिन में खा लें, थोड़ा सा हैंडफुल, इतना सा पंपकिन सीड्स। खास अच्छा टाइम है कि उसका असर ज्यादा हो? ड्यूरिंग द डे टाइम लें तो दैट इज वेरी इफेक्टिव। गुड वॉलनट्स खाएं, बादाम, थोड़ा सा, इतना हैंडफुल ऑफ नट्स इन अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स करके नट्स एंड सीड्स, मिक्स करके नट्स एंड सीड्स रख लें तो दैट इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है। प्रोटीन्स, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। आपकी स्किन कभी इलास्टिसिटी लूज नहीं करेगी। अच्छा। उसके साथ साथ ये है कि आप अंडा जैसे हम खाते हैं, अंडा खाते हैं, बॉइल्ड एग लोग सुबह खाते हैं, या किसी भी फॉर्म में सुबह एग लेना जरूरी है। ठीक है। उसके साथ साथ देखिए आजकल चिया सीड्स हैं और जिसको हम कहते हैं बेसल सीड, तुखमलंगा, दैट इज वेरी इफेक्टिव। वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखता है, फाइबर है, और साथ साथ कोलेजन को बिल्ड करता है। और प्लस ये जितनी चीजें आपने बोली है ना, ये जो तुखमलंगा, ये आपका गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। बहुत अच्छा, एक म्यूकस की लाइनिंग बनाता है और आप बड़ा ठंडा ठंडा फ्रेश फील करते हो। आपको गर्मी में भी जैसे लोग मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं खवातीन, वो कहती हैं कि हमें हॉट फ्लैशेस आते हैं, तो तुखमलंगा का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। उसके साथ आप गोंद कतीरा, ये भी मैंने भी सुना था, बट यू नो आई ट्राइड, इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड फॉर बोन्स। यू फील एक्टिव, एनर्जेटिक। जैसे पिछले दिनों बहुत गर्मी थी, आपको खाना खाने का दिल नहीं चाहता, यू फील फुलनेस का एहसास होता है। सुबह उठ के आप दोनों चीजें मिक्स करके, रात को भिगो दें, दोनों चीजें मिक्स करके थोड़ा सा पानी एंड दूध मिलाकर, अच्छा, ताकि वो लाइट फॉर्मुलेशन हो, तो यू फील सो फुल एंड इट इज गुड फॉर योर स्किन, इट इज गुड फॉर योर हेयर, इट मेक्स कोलेजन। वाह। और बाकी वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर सो गुड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अगर आपको एवोकाडो मिल जाए, जो कि यहाँ मिलता नहीं है, वो बहुत अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स खाएं, बहुत अच्छे हैं। मिर्च मसाले का इस्तेमाल कम, सॉल्ट एंड शुगर का इस्तेमाल कम। हम अभी स्किन की बात करें, लेकिन कुछ ऐसे खाने पीने हैं जो हमारे कोर्टिसोल लेवल को, यानी कि जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, उसको भी राइज करते हैं। खाने पीने से भी उसका खाने पीने जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, सोडाज, अच्छा, मीठी चीजें, ये स्ट्रेस लेवल जो हार्मोन है उसको बहुत ट्रिगर करता है। ये मीठी चीजें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स, और ये फास्ट फूड और मिर्च मसाले तो आपके देखें स्किन को के लिए भी बहुत हार्मफुल है। स्किन पे अगर आपको एक्जिमा, सोराइसिस है, उसके लिए बहुत हार्मफुल है, और साथ साथ देखें आपकी गट के लिए बहुत हार्मफुल है। बहुत ज्यादा आपको इतना ज्यादा आजकल लोगों को देखें कितना ज्यादा एसिडिटी है बहुत, और देखिए एसिडिटी ही कंट्रीब्यूट करती है लेटर ऑन हार्ट अटैक में। सारी बीमारियां, जितना मैं जानती हूँ, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन अगर आ गई है तो वो कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज लेकर ही आएगी। True. या तो लिवर पर आएगी, हार्ट पर आएगी, किसी भी ऑर्गन पर आएगी, उनके ब्रेन में भी। तो ये सारा जो आपका ट्यूमर, ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फ्लेमेशन ना पैदा हो,
उसके लिए ग्रीन टी मस्ट है ना। ग्रीन टी हर खाने के बाद ग्रीन टी लें, हर्बल टीज, और एक ही चीज को बहुत ज्यादा मिकदार में ना लें। हाँ। जैसे अभी आप सुबह आपने लेमन एंड जिंजर लिया, दोपहर को आप सिंपल कोई ग्रीन टी ले लें, फेनल वाटर ले लें, तो वो आपको एक्टिव हेल्दी रखेगा। फेनल वाटर बहुत बहुत अच्छा है। जीरा और जीरा एंड फेनल इज सॉफ्ट एंड जीरा, दिस इज सो गुड। आप अच्छे रहेंगे, आपकी ब्लोटेडनेस, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगी बॉडी में। ये खास फेमस है CCFT के नाम से, कि इसमें है आपका क्यूमिन, कैरम और आपका फेनल, CCFT। ट्रू, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। बहुत जबरदस्त है। 2 हफ्ते में रिजल्ट्स, 1 वीक में रिजल्ट्स, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन ऐसे खत्म करेगी, ब्लोटेडनेस खत्म होगी। सेकेंडली, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है, फीमेल्स, सारी स्किन की डिजीजेज आजकल नई बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से, पिगमेंटेशन, इतना ब्लोटेडनेस, क्यों हो गया इतना, जो ये हम चिकन इंजेक्टेड एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन, इसकी वजह से सब हर injected। तीसरी बच्ची आती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से। तो वॉक जरूरी है, वाटर इनटेक अच्छा है, और दूसरा ये फेनल सीड वाला करें। ये तो फेनल बहुत वाटर जबरदस्त तो बहुत है। अच्छा ये रहेगा। तो जब मैंने ट्राई किया है, मैंने एक दिन किया था, मेरा अगले दिन जो गट साफ हुआ है, मैंने कहा इसको तो कंटिन्यू रखना Continue चाहिए, रखना है। बहुत इसका इफेक्ट। और मैं तो हल्दी, जिंजर, नींबू, ओरिगानो, काली मिर्च, ये मैं डेली पीती हूँ मॉर्निंग में निहार मुंह। Wow. इससे इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, आपके फाइब्रॉइड, सिस्ट वगैरह कुछ भी है, खासतौर से खवातीन तो जरूर लें। मैंने तो उसका व्लॉग भी बनाया था, आपने और मुझे बहुत भी सारे- बताया था, आपको this is भी मैंने very बताया good, था। हाँ। बहुत, और Okay, जिन्होंने मैंने- स्टार्ट किया वो कहते हैं अब इसके बगैर नहीं, आपकी और immunity मेरी आप देखिए ब्लोटेडनेस कम हुई है पहले से। बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे right। फेस के लोग कहते हैं आपने फेस को कुछ किया, मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्लोटेडनेस कम हुई है। हाँ, मुझे याद है जब आप फर्स्ट टाइम आई थी लाइवली वीकेंड में, गोल गोल चेहरा था, क्यूट था। क्यूट सी। अभी जरा ब्लोटेडनेस होती है, ब्लोटेडनेस होती है। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, आपके पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको ये बताती हैं कि कोई स्ट्रेस वेस तो नहीं है लाइफ में, स्किन का इशू, हेयर इशू हिस्ट्री लेकर? टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर पेशेंट आपके पास आए, वो तो आजकल इतना ज्यादा पूरा होमवर्क करके आते हैं कि आई वांट दिस, पर मैं कहती हूँ यू वांट दिस, बट लेट मी आस्क यू कि व्हाई डू यू वांट दिस। ठीक है। क्या मसला है, किस वजह से हो रहा है, स्ट्रेस का पूछना जरूरी सही है। आपको अगर फीमेल है, उसकी मैरिड लाइफ कैसी है, ठीक है। उसका किस तरह का रूटीन है, किस तरह का खाना पीना, ये सारी चीजें करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर शी नीड्स द ट्रीटमेंट और नॉट। सही तो है। सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर की बात यह है कि आपको एक हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। आप उनका पूरा रूटीन पूछें, खाने पीने के हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, और उसके साथ साथ कि स्ट्रेस है कि नहीं सही है। है। स्ट्रेस देखें, ज्यादातर 90% खवातीन स्ट्रेस में होती हैं, तो हाँ। फिर उनकी स्किन खराब होती है, बाल गिरना शुरू होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, और उसके बाद यानी कि डॉक्टर ज़ारा डर्मेटोलॉजिस्ट के बजाय हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, पहले अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करें, स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, हाँ। अपना रूटीन अच्छा करें, Routine, खुश जी। रहना सीखें, और देखिए किसी चीज को दिल पे ना लें। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते अच्छा हैं। खुश कैसे रहें? देखिए हम भाषण तो देते रहते हैं, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह रहे कि अपने लिए टाइम निकालें, टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। इट्स नॉट लाइक फॉर आवर्स, जस्ट 20 मिनट्स। Just 20 20 मिनट्स में आप ब्रीथ करें, फ्रेश एयर ब्रीथ हाँ। करें, वॉक करें, Nature। मेडिटेशन करें, योगा करें। आजकल तो हर चीज यूट्यूब में, आप यूट्यूब लगाएं, बेहतरीन बैठ जाएं, मेडिटेशन योगा करें, अपने आप को टाइम दें, एंड सोचें अच्छा कि हाँ भाई ये चीज मुझ पर असर कर रही है, मैं हाँ। क्यों अपनी चीज सर पे सवार करूं। देखिए लाइक डॉक्टर ज़ारा तो सब ये करती है, मैंने कहा हीरो फॉर योरसेल्फ। हाँ। कोई किसी के भी नहीं काम करता है। देखिए ना, एक वक्त आता है अगर आप हर वक्त कहेंगे मैं बीमार हूँ, ये है, तो सारे आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ये है। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। अपने लिए अगर आप सच्चे होंगे तो सब आपके साथ अच्छे होंगे। और पॉजिटिव रहने के लिए देखें, आप खुद से नहीं रह सकते, आपको यू हैव टू मेक एन एफर्ट शुरू यू में। हैव टू मेक एन एफर्ट। हाँ। शुरू में मुश्किल है, जब रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं तो आप खुद यूज्ड टू हो जाते बिल्कुल, हैं। फिर आप फौरन से कैच कर लेते हैं, जहां Catch आप कर नेगेटिव हुए पॉजिटिव होना है आपने। होना। एंड प्लस मेन चीज है पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की, शुक्र, Gratitude। अल्लाह। आपने देखना है कि आपको क्या क्या मिला हुआ है। दैट्स ट्रू। और कभी किसी दूसरे की चीज देख के हसद ना करें। हाँ। जो आपको अल्लाह ने दिया है आप उस पे शुक्र करें, तो अल्लाह ताला आप देखें आपको कैसे और देते हैं। बिल्कुल। कैसे अल्लाह ताला को शुक्र ये तो बहुत बिल्कुल पसंद है। है। हाँ। आप देखिए, आप खुश रहें, अपनी चीज पे शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला आपकी नेमतों में इजाफा करना शुरू हो जाता और है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आप उस
उसमें आ जाएं स्टेज में कि आप हर चीज का शुक्र करें, और जो चीज नहीं भी है उसका भी शुक्र अगर कर रहे हैं ना कि थैंक यू फॉर लोड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, आ जाएंगे वो कुदरत देख रही और अल्लाह ताला की हर चीज में हिकमत है। जो आपके लिए अच्छा है वो आपको खुद ब खुद मिल जाता है। हाँ, ये तो खैर है। तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करें, स्ट्रेस और एंजाइटी अट्रैक्ट नहीं कीजिए, नेगेटिव रह के। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। आ जाइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। उम्मीद है कि आज का ये जो शो आप देख रहे हैं है, तो हमने बात की थी इसे स्किन से रिलेटेड और स्किन के तमाम केयर और हेल्थ और इसकी जितने भी प्रॉब्लम्स है। बट क्या करें, स्किन का मसला मामला अंदर से ही अंदरूनी ही है। तो हमने जब तक अंदर से अपने आप को साफ नहीं करना, यानी कि अपने माइंड को, अपने गट को, ये दोनों माइंड ही है वैसे। आजकल की रिसर्च यही होती है कि जो आपका गट है वो आपका सेकंड माइंड है, सेकंड ब्रेन है ना। तो वहां से भी वो गट फीलिंग जो आती है वो यहाँ से आपके दूसरे ब्रेन से आ रही होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स की तरफ भी आते हैं। कुछ लोग आते हैं आपकी तरफ, स्किन पिगमेंटेशन है, दाने हैं, छाइयाँ हैं, सैगिंग है। आजकल कोई लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आए हैं आपकी क्लिनिक में? लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स बिल्कुल बहुत सारे आए हैं। देखिए, दानों के लिए तो सबसे पहले हम कहते हैं कि क्लीनिंग जरूरी है। ठीक है। क्लीनिंग पार्लर्स पे नहीं, घर पे नहीं। जैसे आजकल बच्चे बहुत क्लेंजिंग कर रही है, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है। एक्ने प्रोन स्किन पे आपने हाथ नहीं लगाना है। एक्ने प्रोन स्किन पे हाइड्रा फेशियल इज इम्पोर्टेंट। अच्छा। आपकी क्लीनिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन टूल्स, जो इसमें आप हाथ में यूज करें, सिरम्स यूज करें, आपकी स्किन के 7 लेयर्स को हाइड्रेट करें। ठीक है। अच्छा, ये जो हाइड्रा फेशियल आप बता रही है, ये माइनर सी नीडलिंग वाला होता है, ये क्या है? दैट इज माइक्रो नीडलिंग। अच्छा, वो माइक्रो नीडलिंग है। हाइड्रा फेशियल जस्ट क्लीनिंग ऑफ द स्किन है विद द हेल्प ऑफ टूल्स। आपका व्हाइट हेड ब्लैक हेड साफ करेगी, आपकी स्किन पे पोर्स को क्लीन करके आपके पोर्स को क्लोज करेंगे, और उसके बाद आपको शीट मास्क दे देंगे ताकि स्किन पे एक अच्छी फ्रेशनेस। और ये कराते रहना चाहिए, लाइक ये हर मंथ एक दफा। हर ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन 1 मंथ में एक ट्रीटमेंट होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम फेशियल्स के लिए जाते हैं तो पार्लर एक दफा जाते हैं। ठीक है। अच्छे एक डर्माटोलॉजिस्ट से हाइड्रा फेशियल कराएं। एक्ने के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट ये है। फिर कभी कम टू माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग जिनके दानों के निशान होते हैं, अच्छा ठीक है, दानों के निशानों को खत्म करने के लिए माइक्रो नीडलिंग होती है। और ये कितनी सिटिंग्स में सही हो जाते हैं ये निशान? एटलीस्ट 4 to 5 सिटिंग्स होती अच्छा, है। और डिपेंड कर रहा होता है खड्डे बने। अगर खड्डे बने तो फिर हमें थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है, वो मशीन की ट्रीटमेंट होती है। उसमें ये होता है कि थोड़ा डीपर लेयर में जाता है। इज इट पेनफुल? We do apply numbing cream। बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होता, नहीं पता चलता। तो उसमें ये कि पिट्स अगर खड्डे बन गए तो फिर वी गो टू फॉर मॉर्फिस लेजर या स्मूथ हो जाती है। उसकी सेटिंग्स 4 से 5 सेटिंग्स में फर्स्ट आपको दाने खत्म करने, उसके बाद उसके निशानों का ट्रीटमेंट। सही है। पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है पिको लेजर, दैट इज कॉल्ड क्यू स्विच। उससे ये होता है कि आपकी जितने छाइयों के पैचेस होते हैं उस पर वो पिगमेंटेशन लेजर यूज करते हैं, वो स्प्लिट करता है और थ्रू ब्लड स्ट्रीम निकल जाता है। अच्छा ठीक है। उसके साथ साथ माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग के एम्प्यूल्स आते हैं, माइक्रो नीडलिंग करा लें आप। महीने में कोई एक अच्छा ट्रीटमेंट करा लें। उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आ गए हैं जो कि आप स्किन में इंजेक्ट करें। अच्छा इंजेक्शन। पॉलीपेप्टाइड्स हैं, सैल्मन डीएनए से बने हुए हैं। ठीक है। उसमें ये एक्सोसोम्स आ गए हैं। एक्सोसोम स्टेम सेल्स हैं, प्लांट्स। एक्सोसोम्स काफी एक्सपेंसिव भी हैं। बहुत एक्सपेंसिव है, बट उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बालों के लिए स्कैल्प। एक्सोसोम्स कौन लोग करवाएं, किन के लिए बेहतरीन है ये? एक्सोसोम्स जिनके बाल गिरे हों, जिनके बालों में पीआरपी इफेक्ट नहीं किया, मेसोथेरेपी इफेक्ट नहीं किया और बाल बिल्कुल कम हो गए, ठीक है, और जो कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये कि जो आप 4-5 सेटिंग्स ऑफ पीआरपी करा रहे हैं उससे बेहतर है कि आप एक्सोसोम्स की तरफ आएं। एक्सोसोम्स के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि आपके बाल गिरना भी बंद होते हैं, आपके न्यू फॉलिकल्स जनरेट होते हैं। उसके साथ साथ ये है कि आपके बालों में फुलनेस, थिकर और जितने भी स्कैल्प के प्रॉब्लम्स है जैसे डर्मेटाइटिस वगैरह, उन सबको भी वो खत्म करता है। क्विकर रिजल्ट है, मतलब क्विकर रिजल्ट से इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल है। मतलब जो आप 4-5 पीआरपी करा रहे हैं उसका उससे बेहतर है कि आप एक एक्सोसोम करा लें। क्या क्या नहीं, और ये है बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है। आई हैव डन मोर देन 100 पेशेंट्स। अच्छा। एंड दे आर वेरी गुड रिजल्ट्स। और ये कब तक लास्ट करता है इसका रिजल्ट? देखिए डिपेंड कर रहा होता है कि हम जैसे आप फीमेल हैं, आप आपके बाल गिर रहे हैं, थिनिंग हो रही है, तो आई गिव यू ओनली 1 सिटिंग इन 6 months। सही है। मेल हैं जिनके बालनेस आ रही है तो हम उनको 2 months में 1-2 सिटिंग्स देंगे। बहुत ज्यादा नहीं कि रिपीटेड नहीं कराना, साल में 2-3 दफा करा लें मेल तो बहुत गुड है। और इसका प्रोसीजर कैसा? पीआरपी ही जैसा है? इट इज लाइक इट कम्स इन अ बॉक्स। कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आते हैं हम मिक्स करके
वी डू इंजेक्ट एंड वी डू नॉट अप्लाई नमिंग क्रीम, वो सब बैरियर क्रिएट करती है। सही है। उसके साथ साथ फेस के एक्सोसोम्स आए। अच्छा ये हेयर के अलग है, हेयर के अलग है, फेस के अलग है। कि इस तरीके से। अच्छा आजकल ये बहुत आईवी इंजेक्शंस वगैरह चल रहे हैं, ताकत के, विटामिन सी के, ये कितने इफेक्टिव हैं और क्या लेने चाहिए? देखिए, अगर प्रॉपरली आप एक अच्छा ब्रांड यूज करें जो कि आपको पता है ऑथेंटिक है और उसकी कोई कॉपी नहीं है, ठीक है। तो वंस वीकली लें। लिमिटेड शॉट्स होते हैं 10 to 12। अच्छा। अगर आप लें कॉकटेल शॉट्स, उसमें विटामिन B12 होता है, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन और एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा। तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है, अच्छा। इफेक्टिव है। अच्छा। बट शर्त ये है कि एक लिमिटेड डोज हो, Okay। प्रॉपर आपको पता हो कि आपका वेट क्या है, हाइट क्या है, कोई वैसे चेकअप के साथ। चेकअप के साथ फिर अगर आप लें तो इट गिव्स यू रियली गुड लेकिन उस रिजल्ट्स। पर रिलाई ना करें, है ना, साथ में रिलाई आप ना अपनी करें, कोई साथ ना- साथ देखें जो हमने शुरू में बातें की हैं, अपने आप को ठीक रखें, गट हेल्थ अच्छी रखें, इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। विटामिन सी है, दैट मेक्स योर इम्यूनिटी स्ट्रांग। एक जमाने में ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस इतने ज्यादा इन थे कि हर लड़की लगवा रही थी, अभी भी है ऐसे? और किसी को कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। कभी कभार ऐसा था कि हमने कुछ शुरू में लगाते कि हमने 24 लगाए, 50 लगाए, तो दैट वाज वेरी रॉन्ग। ज्यादा से ज्यादा आप 10 लगवाएं और वीकली 1 डोज और प्रॉपर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वाह, वेरी गुड। अच्छा फेशियल्स की अगर हम बात करें, एक ये हाइड्रा मेरे ख्याल से हाइड्रा फेशियल, एक ग्लास फेशियल है। हाँ, ग्लास फेशियल ये है, मैं आपको करूंगी। हाँ आप करें ना। अरे ये तो कर भी चुकी हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं लेट जाती हूँ उनके वहां पर जाकर, और ये हाइड्रा फेशियल होता है। अभी भी मैं इन्हीं के साथ ही जा रही हूँ अपना हाइड्रा फेशियल करवाने। ग्लास फेशियल में है कि आपके हाइड्रा के साथ थोड़ी सी माइक्रो नीडलिंग करते हैं सोल्यूशन से, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा ग्लासी अपीयरेंस, फ्रेश लुक हो जाता है। उसके बाद फॉलोड बाय मास्क, LED मास्क। बस सही। साथ साथ हाइड्रा रॉयल फेशियल मैंने आपको बताया था, जो को थोड़ा एडवांस की तरफ उसमें क्या होता है रॉयल? उसमें ये है कि पहले क्लीनिंग होती है, आपकी स्किन की डेड लेयर को पील ऑफ करते हैं, उसके बाद थोड़ा माइक्रो नीडलिंग करते हैं। एक सिटिंग में होगा या ये एक बॉक्स आता है जिसमें 4-5 प्रोसीजर स्टेप्स है। पहले पीलिंग होगी, फिर माइक्रो नीडलिंग, उसी के सोल्यूशन से, फिर थोड़ा इंजेक्टेबल है पॉलीपेप्टाइड्स, उससे आपकी स्किन यूथफुल लगती है, सैगिंग खत्म होती है, कोलेजन रीबिल्ड होता है। कितनी देर का प्रोसीजर है? 1 आवर। 1 आवर। ये 3-4 चीजें स्टेप बाय स्टेप ये चल पर रही ये जैसे थोड़ा रॉयल है तो इस तरह रॉयल इफेक्ट आएगा। रॉयल इफेक्ट आएगा। हाँ, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं। उसके साथ फिर ये है कि मॉर्फिस है, बहुत सारी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है। मैं कहती हूँ 1 मंथ में एक कोई ट्रीटमेंट ले एंड यू गेट टू सी द रिजल्ट्स। और पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें, इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा ट्रीटमेंट है जो पिगमेंटेशन के लिए? पिगमेंटेशन के लिए मैंने जैसे बताया, पिको लेजर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, बट डिपेंडिंग ऑन योर स्किन एंड योर एज। ठीक है। मैं हमेशा डिसाइड करती हूँ पेशेंट को देख करके उसको उस टाइम पर उसकी स्किन के अकॉर्डिंग क्या नीड है। अच्छा सही है। उसके देखिए मशीन्स हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सही है। एक ही चीज के लिए 4-5 ऑप्शंस होते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन द स्किन, डिपेंडिंग ऑन द एज सही है। के और क्या उस पर क्वालिटी ऑफ स्किन हो रही है, कितनी डीप पिगमेंटेशन है, देन आई डिसाइड बेस्ट इज क्यूसिस लेजर। लोग आते हैं, जैसे कल आपको किसी पार्टी में जाना है, आपका फेस टैन हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रही है, ब्लैक बाल हो रहे हैं, तो ब्लीच करने से बेहतर है आप क्यूसिस कराएं, आपका स्किन ग्लो करेगी। मैंने कल की इंस्टेंट जो नो वंडर, माशाल्लाह से मैं कह रही हूँ अच्छी दुबली तो हुई है स्किन माशाल्लाह। और मैंने कल किया। मैंने कहा क्योंकि 1-2 बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं, उससे आपकी स्किन पे ग्लो आता है, फ्रेशनेस आता है। आपके जो ब्लैक बाल है, बिकॉज आई डोंट ब्लीच, तो ब्लैक बाल थोड़े ब्लॉन्ड हो जाते हैं, तो और ब्राइटनिंग लुक आता और लेजर भी नहीं कराती हैं? है। नो लेजर। देखें डर्मेटोलॉजिस्ट होके कुछ नहीं कर रही है। तो ये है अच्छा लेजर के बारे में लेजर आपकी बहुत क्या- अच्छा है। देखिए लेजर मैं बेस्ट है, हाँ। मैं कहती हूँ जो आप थ्रेडिंग और वैक्स करनी है उससे बेहतर है आप लेजर और कोल्ड लेजर। मेरे क्लाइंट्स अच्छा। बहुत खुश हैं क्योंकि हॉट लेजर में बर्न हो जाता था, बच्चियां डरती थी। पहले तो यही होता था मेरे यही ना, ख्याल से, पहले हाँ। हॉट लेजर होता, बट अब कोल्ड लेजर इतना इफेक्टिव है एंड इट इज पेनलेस, तो लोग इतना खुश होकर कराते हैं। जो कि बच्चियों को वैक्सिंग थ्रेडिंग की तरफ जाना है और अननेचुरल बालों को खत्म करना जरूरी है। जैसे अपर लिप्स इतने ज्यादा, तो फिर स्कूल में भी बच्चों का मजाक होता है ना। फिर किसी को मोटे वाले बाल भी तो निकलते मोटे हैं ना? पूरे चिन पे देखिए भरे हुए, तो वो बुरा लगता है। और बार बार थ्रेडिंग करें, स्किन सैग होती है, वैक्स करें, स्किन बर्न हो जाती है, तो गो फॉर लेजर। लेजर तो बेस्ट ऑप्शन है, और लेजर के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत इफेक्टिव है। सिटिंग्स होती हैं, आपके बाल खत्म हो जाते हैं, अननेचुरल बाल बिल्कुल खत्म। वैसे रेगुलरली करवाते रहे, जैसे कि वंस मंथली, और देखिए 10 से 12 सिटिंग्स होती हैं। विद इन द फर्स्ट सिटिंग आप
डिफरेंस फील करती है। जबरदस्त। डॉक्टर ज़ारा, जाने से पहले आप जरा बता दें लोग आपके पास कैसे और कहाँ राब्ता कर सकते हैं, कैसे अपने स्किन लेकर बाल लेकर आ सकते हैं? लोग मेरे पास आ सकते हैं गैरिसन हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल करीब में है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। बड़ा अच्छा सेटअप है वो, बहुत अच्छा, दैट इज अ वेरी एग्जैक्टिव सेटअप एंड बड़ा कंफर्टेबल है, आपको भी अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सिक्योर है, उसमें हर ट्रीटमेंट है, हमारे पास हर लेटेस्ट मशीन है एंड बहुत रीजनेबल प्राइसेस में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे गैरिसन हॉस्पिटल, वेडनेसडे एंड सैटरडे में सब सिटी हॉस्पिटल में होती सही। है। अच्छा, सिर्फ फीमेल्स को ही आप देखती हैं या जेंट्स मेल्स भी आ मेल, सकते हैं? फीमेल, बच्चे, सबको हर कोई आ सकता है। सही है जी। कोई जाते टिप देना चाहेंगी, टिप ऑफ द डे फॉर स्किन स्किन रूटीन? Eat well, sleep well and take care of your skin. And keep smiling. जो अभी keep smiling, be happy, be positive and जो भी किरण के रेफरेंस से हमेशा मेरे पास आता है, मैं उनको डिस्काउंट ऑफर करती हूँ। डिपेंड कर रहा होता है कौन सी ट्रीटमेंट है, उस पर कितना % डिस्काउंट दूंगी, बल्कि अच्छा डिस्काउंट देती हूँ। अच्छा, जितनी भी ऑलरेडी आपके रेट्स मैं बता रही हूँ, अगर आप दूसरे क्लिनिक से भी कंपेयर करेंगे बहुत ज्यादा आपके नॉमिनल रेट्स हैं वहाँ। आई बिलीव कि देखिए सबका राइट है कि अच्छे वही सफाई सुथराई, क्लीनलीनेस, हाइजीन सब है, तो ये मैटर करता है ना, वरना तो। और मैं बड़ा खुश होती हूँ, बहुत सारी फीमेल्स आई, पता है मेरे पास बहुत सारी। एक तो मैं सबसे पहले सलाम करना चाहूंगी मिसेज नाहिद, शी इज अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ यू और वो आपको देख के हमेशा मेरे पास आती हैं, तो वो हमेशा आती है, बड़ी अच्छी लेडी है और मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। नाहिद, कभी मुलाकात होगी क्लिनिक में आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ारा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपना कुकिंग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। लाइव वीकेंड्स में अब शुरू होने वाली है कुकिंग और आज हमने दावत दी है शेफ अम्बरीन को, जो कि पहली मर्तबा आ रही हैं हमारे शो पे। आज ये क्या सिखा रही हैं, क्या करती हैं, कैसे कुकिंग का शौक हुआ और कैसे अपने आप को मसरूफ और पॉजिटिव रखती हैं, चलिए इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्बरीना? थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। नॉट एट ऑल, आवर प्लेजर। कुछ सीखेंगे आपसे आज। बिल्कुल सीखेंगे और बताइएगा जरूर कि कैसा बना है। बिल्कुल, ये तो अभी के अभी बता दूंगी, जैसे आप तैयार करें अभी रेटिंग आ जाएगी। तो अपना शेफ अम्बरीन मुझे बताएं, आप क्या करती हैं, कोई पेज वगैरह रन कर रही हैं? जी, मेरा हंगर रीफिल के नाम से। हंगर Refills। इंटरेस्टिंग नेम। हाँ मैं एज अ होम शेफ भी हूँ और मैंने मास्टर क्लास पाकिस्तान से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है जबरदस्त। और मैंने अमारी में भी जॉब की है। Very और good। बदलती रहती हूँ, करती रहती हूँ, कुछ नए की तलाश में। कुछ नए की। अभी करंटली क्या चल रहा है? अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा अपना एक स्टार्ट हो रहा है रेस्टोरेंट। ओह वाओ, एक कैफे स्टाइल कॉफी शॉप रेस्टोरेंट? कैफे एंड रेस्टोरेंट दोनों। अब तो जरा कैफे का जरा बूम जरा ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो बस दुआ है अल्लाह मियां कामयाब कर दे। आपको वो कॉफी शॉप खोलने की टेम्पटेशन तो नहीं हुई, क्योंकि आजकल तो हर गली में कॉफी शॉप? एग्जैक्टली, आजकल जो है वो कहते हैं ना माइंड सेट हुआ है कि चलो कॉफी पीवे, उसके बाद फिर खाना पीना भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो लोगों को जो है ना इसी तरह से खाने पीने पे ज्यादा जोर नहीं है, जरा सैंडविच वगैरह रख दिया, हाँ, तो वो भी अच्छा खासा ही हो जाता है। और कॉफी इतनी महंगी, मैं कहती हूँ, मैं कल एक कॉफी शॉप पे गई, वहां पे वो पिस्ताशियो कॉफी, अब वो कॉफी क्या थी, वो पिस्ताशियो शेक ही था एक तरह से, और इतनी सी क्वांटिटी और 1200। मैं तो आइंदा कभी नहीं। और एक्सपीरियंस ही होते हैं। बट आपको मैं बताऊं अम्बरीन, वो जगह है जब ये खुली थी तो इतना रश के बाहर तक लाइन लगी हुई थी, मतलब मैं समझ गई आप किसकी बात कर रही हैं। तो बस हमने भी वो एक्सपीरियंस किया था, और घर आके कहा कि नहीं आइंदा नहीं, कितना बहुत महंगा है, बस इसे बेहतर आप घर में बना ले। हाँ, अब मेरे ख्याल से ये कॉफी शॉफी चीजें जो है ना, वो नीड ज्यादा नहीं, लेकिन फैशन और चीजें ज्यादा। एक्चुअली आजकल जो लीड क्लास होती है, उसके बाद जो पीछे जो कॉपी कर रहे होते हैं क्लास, वो कहते हैं नहीं यार जरा फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टा पे डालेंगे, तो जरा वो तो हमने भी डाली हमारी, हमने भी। बट विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आपके इरादे हैं आगे के। अच्छा, आज की रेसिपी के हवाले से मुझे बताइए। जी, आज हम बना रहे हैं क्रीम कॉकटेल। ये बहुत ही झटपट बनता है, यानी एकदम कोई मेहमान आ जाए तो आपने उस वक्त ही उसी वक्त बना लें, मगर इसको थोड़ा सा ना ठंडा आप करते हैं तो वो जरा, तो हम पहले इसको इसी को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हैं? दूसरी हम बना रहे हैं गार्लिक हनी चिकन है, उसके साथ गार्लिक राइस है। ओके, ठीक है, सब क्विक बन जाएगा। चलें जी, क्विकली हम स्टार्ट करते हैं मीठे से, क्योंकि इसको जरा सेट होने में जरा टाइम लगता है। हमने क्रीम लिया, एक पैकेट पूरा है, ठीक है, टेट्रा पैक का क्रीम है पूरा जी। अगर ये बिल्कुल ही ठंडा होता है तो ये इसको तो हम बना के रख देंगे ना, बना के रख देंगे तो ये जरा अच्छा हो जाएगा। यानी मेरे घर पे एकदम कोई गेस्ट आते हैं तो ये
बड़ी अच्छा। ऑन गो रेसिपी है फौरन से। इसके साथ हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे घर में मीठा जरा ज्यादा मीठा सब खाया शौकीन जाता है। हैं। ज्यादा मीठा खाया जाता है। अच्छा, आपको भी उतना ही शौक है? नहीं, मैं इतनी मीठे लवर नहीं अच्छा, हूँ। तो मेरे बनाने का शौक है। बनाने के हद तक है। हम इसको और जिनके घर में डिजर्ट्स वगैरह ज्यादा बनते हैं ना, तो ये कंडेंस मिल्क का टिन होगा, सब extra हमारे cream, घर में ketchup, बिल्कुल सब रहती रेडीमेड है। होता है। अभी देखें कितना इंस्टेंट बन जाता है। हाँ, और फ्रूट टिन होगा, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। एक्चुअली आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है हाँ। कि लोग कहते हैं बस क्विक हो जाए। वो पहले बेचारी अम्माएं दादी नानियां होती थी, बेचारे वो हलवे भून भून के बेचारों की जो है दूध उतार exercise रहे होती थी। हैं, दूध को पका रहे हैं, खीर बना रहे हैं। पक तक खत्म ही नहीं होता था पक हाँ। पक कर। हम इस पे फ्रूट कॉकटेल डालेंगे जितना आपको चाहिए, मगर इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अच्छा, उसका सिरप हटा के। हाँ, क्योंकि अदरवाइज ये बिल्कुल ही पतला हो जाएगा। ठीक है। और ये जेलीज आपने पहले से ही बना के रखी हैं? हाँ, डिफरेंट जेलीज है। Colours। एक्चुअली जेलीज का जो है थोड़ा सा ठंडा वंडा हो जाता है, फिर बस हाँ, सेट हो हाँ, जाती हाँ। है। आपको जितना अगर मीठा चाहिए तो आप कंडेंस मिल्क और और ये बहुत मजे का बनता है। ये वाकई बहुत मजे का बनता है। अच्छा, मैंने इसमें ना एक वेरिएशन की थी, मैंने भी इस तरह से जब सीखा था, तो मैं इसमें क्या करती थी, हाफ क्रीम और हाफ आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम, वो अच्छा, आप डाल ऊपर देती से थी। सर्व कर सकते हाँ, हैं। ऊपर से कर सकते इसके हैं। बाद ऊपर से आपने ड्राई फ्रूट्स भी सर्व कर सकते Dry- हैं। आप इसके ऊपर जो है चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं, बिस्किट केक नीचे भी। बेस आप केक की भी लगा आराम सकते से। हैं। बहुत आप वेरिएशन तो आप सब खुद कर सकते हैं। हमारा रेडी हो चुका है। और जेली जो हम काट के डालेंगे, जेली हम बिल्कुल काट के डालेंगे। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा ना, हाँ। उसके बाद हम इसके ऊपर जेली काट के अच्छा। डाल देंगे, वरना ये अभी जेली का पानी छोड़ आप इसको देगा। किस में उसमें निकालेंगे? ग्लास में हम सर्व करेंगे या डिश में, किस हम तरीके से? बोल में भी कर सकते हैं, बोल और में। इंडिविजुअल करनी तो हम ग्लासेस में भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं रखूं ठंडा होने के लिए? बिल्कुल। इसको हम, ये वैसे ही इतने मजे का होगा, इसमें कुछ भी आप ऐड ना करें। फ्रीजर में रखती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। मीठा तो हमारा हो गया है, अब रहता है हमारा राइस एंड चिकन। ठीक है, तो चिकन को मैरिनेशन करनी है, राइस जी, स्टार्ट थोड़ा करना सा है। इसको फ्लावर में डस्ट करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ। ठीक है, चिकन मैंने लिए हाफ केजी लिए। सही है। और ये आपने फ्लैट फ्लैट कर दिया, यानी इस तरह के फिलेस बनाए हैं कि ताकि ये बन भी जल्दी जाए। ठीक है, और टाइम भी ना लगे इसमें। सही है। अच्छा, ये फ्लावर को हम इसमें ड्रैच करके ले जाएंगे ताकि इसकी जो शक्ल जरा सी अच्छी हो जाए। इसमें हम थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि सीजनिंग तो बगैर सॉल्ट के तो हमारे खाने। और इसमें व्हाइट फ्लावर में भी डालना है, ये नहीं कि सिर्फ फ्लावर से ही आपने। हाँ, क्योंकि फिर वो जब पकेगा तो वरना बिल्कुल ही जो है ना, कहते हैं ना, सादा खुशबू हो जाएगा। तो ऑर्डर्स वगैरह आपके जो आते हैं, सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग क्या है आपके? मेरे Hunger स्टेक्स refills। मेरे स्टेक्स बहुत चलते हैं। स्टेक्स अच्छा, सॉसेस के साथ? सॉसेस के साथ। ओके। तो मैं सॉसेस जो है बिल्कुल ये अलग सर्व करती हूँ, ताकि वो बेचारा जो है ना, हाँ। उसकी शक्ल खराब ना हो तो जाए। ये बीफ स्टेक्स होते हैं, चिकन भी होते हैं, बीफ भी होते हैं। इसमें आपको सिर्फ ड्रैच करना है, ठीक है, और एक्सेस फ्लावर जो है ना उसको निकाल देंगे हम लोग। सही है। सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर आप सॉल्ट एंड पेपर डाला है, क्योंकि फिर इसके बाद इसकी सॉस बनेगा अलग ठीक से। है। अच्छा, हमारे भाई साहब ने बड़ी 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 चिकन फिले बना के दे दी हैं, वो हम कट कर लेंगे। हम कट कर हाँ। लेते हैं। और इसके साथ जो सॉस बनाएंगी वो कौन सा, क्या? गार्लिक हनी सॉस इसके गार्लिक साथ। हनी, ठीक है। हाँ, अब मजे की बनती है ये गार्लिक हनी। वैसे देखा जाए ऐसे कैफेज, रेस्टोरेंट्स में इसी तरह के चिकन फिलेस, सिर्फ सॉस की वेरिएशन। सॉस की है वेरिएशन ना? होती है, यानी सब चीज एक ही होती है, एक ही जैसी मेथड है। होता है। वो कहते हैं ना, एक ही माँ के बच्चे हैं, हाँ, नाम सारे। अलग अलग कर दिए हैं। बस उसके साथ उसकी गार्निशिंग कर दो अलग, साइड लाइंस अलग कर दो। यानी sauces अलग। आजकल जो है हर चीज फैशन है। फैशन है, ईटिंग आउट तो वैसे ही फैशन है। फैशन है, यानी कोई वीकेंड ऐसा लगता नहीं कि हमने ईटिंग आउट नहीं किया। ऐसे क्या करें, यहाँ वाले भी ना कुछ ज्यादा भी नहीं कर सकते, entertainment कुछ भी नहीं है। इतना है ही नहीं, खाना पीना ही है ले दे के।
और मुझे हैरानी जो जिस बात की होती है ना अमरीन, एक तो जब से ये गट हेल्थ और गट हेल्थ की मैं बातें करती हूँ ना, अब जब मैं 11-12 बजे रात के रेस्टोरेंट्स भरे हुए देखती हूँ और लोगों को खाता हुआ देखती हूँ, रात के 3-3 बजे अब जाए तो वीकेंड्स पे रेस्टोरेंट भरे हुए होते हैं। अपनी सेहत तबाह कर रहे हैं इस टाइम पर खाना खा के। वो बॉडी कब डाइजेस्ट करेगी, कब रेस्ट करेगी, कहते हैं ना हम लोगों ने क्या सोचा हुआ है अपने आगे। हाँ वाकई मुझे बड़ा वो होता है। मैंने और यंगस्टर्स और देखिए ना, तभी तो बीमारियां इतनी यंग एज में आ रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, शुगर हो रही है। जवानों को कभी कभी भी नहीं सोचा था, और हमने कभी जिंदगी में कभी 3-3 बजे खाना भी नहीं खाया था। ऐसा लाइफस्टाइल ही नहीं था। अब तो ऑर्डर करने ऑनलाइन मंगवा लेते। बहुत ज्यादा। इसको हम बहुत ज्यादा मैरिनेट नहीं करेंगे, सही है। सिर्फ इतना करेंगे कि ये सिर्फ इस पे जो है आटा जो है इस पे थोड़ा सा ठीक है डस्ट हो जाए, क्योंकि वरना ये ऑयल में जल जाएगा। मैं आपको ऑयल देती हूँ, उसको भी हम शैलो फ्राई, बिल्कुल थोड़ा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा ऑयल बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बटर भी डलेगा। सही है। बटर और आप इसका ऑयल अगर एक साथ डाल देते हो ना तो ये जलती नहीं है, अदरवाइज वो जल के जो ना पूरा काला हो जाएगा। 2 चमचा आपसे काम करवा रही हूँ। नहीं, ये इतना काम तो मैं कर ही लेती हूँ। नहीं, मैं इससे ज्यादा कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये मेल्ट होता है। हमने चिकन ये हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सही, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। क्विक क्रीम मॉकटेल अज्जा क्रीम चिल्ड 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 कप, कॉकटेल टिन 1 कप, स्ट्रॉबेरी जेली गार्निश के लिए, बनाना जेली गार्निश के लिए, मैंगो जेली गार्निश के लिए, कटे बादाम गार्निश के लिए। ऑलराइट जी, आ जाए, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज हमारे साथ हैं यहाँ पर शेफ अमरीन, और शेफ अमरीन का अपना एक पेज भी है जिसका नाम मुझे बड़ा कैची लगा और याद भी हो गया, हंगर रिफिल्स। और आज जो है मीठा हम बना चुके हैं पहले ही उसमें सेगमेंट में, बहुत ही सिंपल सा था, ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। उसको कैसे डेकोरेट करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। अब आ जाते हैं इसकी फ्राइंग पे। हमने बस सिंपल, आपने इसमें वो मैदा है सीजनिंग वाला, नमक काली मिर्च बस, और थिन फिलेस। थिन फिलिंग है इसलिए कि ताकि वो अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो हाँ बताते हैं। ओके, आँच सही है ना जी? आँच ठीक है। अच्छा, जब तक ये चिकन हो रही है हम सॉस बना सकते हैं या तो हम राइस? सॉस हम इसी में बनाएंगे ताकि इसका हम राइस बना सकते हैं। राइस बना लेते हैं। ठीक है, राइस के लिए अच्छा, राइस में बॉयल ही है चावल। ठीक है। अगर आपके पास एक दिन पुराने हो तो इससे बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, हाँ, आप ज्यादा वो सख्त तो नहीं लगते? नहीं लगते, नहीं है। अच्छा, एक्चुअली उसका जो होता है ना, चाइनीज जितने भी होते हैं खाने या इस तरह के होते हैं, आप एक दिन अगर पुराना चावल हो ना तो वो बहुत अच्छा, वो सेट फ्राइड राइस। हाँ, फ्राइड राइस तो खास वो बोलते हैं कि एक दिन पहले का हो, ठंडे हुए हो, वो अच्छे भी लगते हैं, ज्यादा सही सॉफ्ट। अच्छा, हम पूरी चिकन अभी नहीं करेंगे, जब कलर आ जाएगा तो उसको निकालेंगे, क्योंकि सॉस के बाद भी ये इसके अंदर दोबारा। मैं एक काम करती हूँ ना, ये मैं यहाँ रखती हूँ, ये वाले को आप इधर रख दें ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है। इसमें हम डालेंगे बटर, क्योंकि गार्लिक राइस है, उसमें बटर ना हो। सही, इन खानों के फिर मजे बटर से ही आते हैं, क्रीम बटर, और ये खाने लगते भी हैं जाके। इसमें हम गार्लिक डालेंगे। अच्छा, गार्लिक भी मैंने बिल्कुल ही मिक्स गार्लिक लिया है ताकि चावल के अंदर उसका अरोमा है। सही है। ये गार्लिक राइस टाइप कह सकते हैं, गार्लिक राइस टाइप बिल्कुल कह सकते हैं। मजे का लगता है ये। अच्छा, और ये वाले खाने आपको नहीं लगता कि बड़े आसान होते हैं? बड़े आसान होते हैं, बिल्कुल। जिस तरह से आजकल गैस के मसले हैं, बिल्कुल। आप आधा घंटा पहले जरा ड्रामे श्रामे देख के आप उठ गए, बस बनाया, अब हो जाए गैस बंद, कोई टेंशन नहीं है कुछ भी। अच्छा जी, गार्लिक को हल्का हमने सौटे किया ब्राउन, और जी ब्राउन कर लिया, खुशबू आना शुरू हो गई, और इसमें राइस।
ओके, जब डालते हैं तो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है राइस का, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ आ जाएगा। सही है। और ये चिकन और वो सॉस के साथ ना बड़े मजे का लगता है। हाँ, इसके साथ एक्चुअली फ्लेवर ऐड हो जाते हैं। वो साइड लाइन्स पूछते हैं ना आपसे कि क्या चाहिए, आपकी साइड लाइन्स क्या है? राइस चाहिए, मैश पोटैटो चाहिए। इसके साथ हम किरण मुझे एक और स्पून चाहिए। हाँ बोलो। बड़ा तंग किया हुआ है मैंने। नहीं, हम चिकन खा के आ रहे हैं। इसमें थोड़ा चिकन पाउडर डालेंगे, ठीक है, अच्छा फ्लेवर। तब ब्लैक पेपर डालेंगे। हाँ, मैं भी ये चेक कर लेती हूँ जी। सॉसेस वगैरह जाएंगे इसमें या सिंपल बस? ये बिल्कुल सिंपल होता है। अब जब एक दिन पुराना चावल होता है तो वो टूटता नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा वो पूरा अपना पकड़ के बैठा। हाँ, और वो सेट हो चुका होता और है। फ्राइड राइस और ऐसे डिशेस के साथ जो राइस बनता है वो एक कमी कम रखते हैं, एक कनी कम में रखा जाता है, वरना तो फ्राइंग में बिल्कुल ही वो- खिचड़ी बन जाएगा। हाँ, वरना फ्राइंग में उसको आपको आसानी रहती है। अच्छा, इसको बिल्कुल स्लो करना है। ठीक है, राइस तो हो गए मेरा ख्याल राइस से मेरे बस। कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, ये चेक कर लें कितना ब्राउन, ये कलर सही है, ये कलर Golden। चाहिए। और सॉस आप इसी में ही बनाएंगे? इसी में बनाएंगे, अच्छा। क्योंकि इसका जो एक अपना हाँ। अरोमा है चिकन का, वो आ चुका है इसके अंदर। सही है। ना कि कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। फिर भी हम जाके बाहर से खाना खाते हैं जाके। हाँ, बस वो थोड़े से आपको रेस्टोरेंट वाली लुक देनी है तो वो ग्रिल पैन में कर लें उसको। बिल्कुल, ये ग्रिल भी हो सकता है, मगर एक्चुअली ग्रिल में ये जो भी मैदा लगता है ना, तब ये ग्रिल में चिपक जाता है आके। हाँ, वैसे ही खाली चिकन हो बगैर मैदे के तो फिर वो अच्छे से फिर वो grill अच्छे pan से में- होती है। आप अगर डाइट के लिए बनाना है तो आप मैदा मत डालें। अच्छा, तो अमरीन आपका सारा वक्त जो है कैसे आप गुजारती हैं? ज्यादा किचन में वक्त गुजरता है आपका? बिल्कुल किचन में ही गुजरता है, क्योंकि जब सुबह मेरे जो ऑर्डर्स होते हैं हाँ हाँ हाँ, तो वो ऑर्डर्स तो आपको पूरे करने ही है सही है। राइस में। तो अब कभी ऑर्डर करना हो तो क्या चीज का ऑर्डर करें आपके उस पे? मेरे इस पे पेज पे पूरा मेन्यू है, पूरा आप उस पे ऑर्डर कर लें। हर चीज, मतलब चाइनीज कुजीन, डिफरेंट कुजीन्स है, मीठे हैं? बिल्कुल क्या? है, मीठे अच्छा। भी है उसमें, स्टार्टेड भी है, अच्छा। मंदी राइस भी है। अच्छा अच्छा, तो जो सही जैसे है। जिसको मूड हो हाँ। खाने का, देसी भी है, दाल चावल भी है। अच्छा, जो ऑनलाइन आप लोग बिजनेस करते हैं वो आपके दूसरे नॉर्मल लाइफ के रूटीन में कुछ हिंड्रेंस तो नहीं आती कि चलिए ऑर्डर्स हैं अभी तो ये करना नहीं, है? बिल्कुल नहीं आती। जाना। शुरू में बिल्कुल होता था। हाँ शुरू में ऐसा होता था, यार क्या मुसीबत है। अच्छा, हाँ। आप एक कहो तो भी पकाना है, सही है, 10 के हैं तो भी पकाना तो है। भी पकाना है। और एटलीस्ट 2 दिन पहले ऑर्डर दें अगर आपको। मेरा एक दिन पहले ऑर्डर है, अगर सुबह किसी को चाहिए तो वो रात में ऑर्डर करें, ताकि जरा कुछ चीजें भी अरेंज करनी पड़ती है, हाँ सही है, फ्रेश क्योंकि हर वक्त हर चीज घर में अवेलेबल भी नहीं होती है। कब क्या ऑर्डर कर देते हैं? कब किसको क्या मूड होता है। तो देसी खाने हैं आप? बिल्कुल है, दाल चावल भी है, निहारी भी है, अच्छा। कोफ्ते भी है, ओके ओके, बन कबाब भी है। वाह। चिकन भाग रही है, चिकन कह रही मुझे हाँ। नहीं आना। सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर अभी तक आपको कितने लोगों का मिला है? मैंने ऑफिस में काफी केटर किया है। अच्छा। अभी मैंने लास्ट एक ऑफिस के लिए बेकिंग की थी। अच्छा, और तकरीबन मैंने 1200 लेमन केक्स बनाए थे, उनके ईद के इनके बॉक्सेस थे, ओहो, फुल पैकिंग के साथ? फुल पैकिंग के साथ। और इससे पहले मैंने ब्राउनीज बहुत लोगों ने बहुत पसंद की है। अच्छा, मैंने इसको मैं इसको ना शिफ्ट कर देती हूँ। धुआं कर रही है मेरे स्टूडियो में। नहीं, इससे ज्यादा धुआं हो चुका है। सोचो बारबेक्यू तक किया हुआ हमने स्टूडियो। Seriously? इसमें हम गार्लिक डालेंगे, क्योंकि हमारी रेसिपी गार्लिक है। अच्छा, हमारे खानों में मिर्चें ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। गोरे बेचारे भाग जाते हैं हमारी मिर्चें देखकर। हम इस पे थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आएगा इस पर अच्छा, सिरका, सिरका, इसलिए कि थोड़ा सा खट्टा मीठा, उसका टेस्ट जरा डिफरेंट हो जाता है। हम सोया सॉस डालेंगे। अच्छा, वेरिएशन तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अगर सही है। आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप ना डालें। ठीक है।
गार्लिक, सिंपल सॉस है, गार्लिक बटर। गार्लिक बटर है, अभी इसमें हम हनी डालेंगे, थोड़ा सा इसका ये छींटे कम हो जाए। हाँ। अच्छा, एक वो लेमन बटर बनती है, वो कुछ लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल है बनानी, उसमें कहीं वो फट भी जाता है। जी बिल्कुल, जब वो क्रीम डलता है उस हाँ, स्टेज पे आके cream। तो वो फट जाता है। उसकी भी टेक्निक ये होती है कि आप बिल्कुल चूल्हे को बंद करें, सही। और फिर आप क्रीम डालें। हाँ। होती बहुत मजे की है वो, होती बहुत fish मजे के की, साथ हो फिश के जाता। साथ होती है हाँ। बिल्कुल। और वो आप विंग्स के साथ भी लोग डालते हैं। अच्छा, हम चिकन पाउडर भी डालेंगे इसके साथ। कि थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, डाल दूं पानी? जी जी बिल्कुल डाल दीजिएगा। देखिए थोड़ी सी कैरमलाइज होना शुरू हो गई है सॉस। ठीक है। हाँ, हनी गया ना? हनी गया है। अच्छा, आपने क्या डाला था इसमें? चिकन पाउडर? चिकन पाउडर डाला था, ब्लैक पेपर डाला था, ठीक है। थोड़ा सा व्हाइट पेपर। अच्छा, सॉल्ट हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे चिकन में भी सॉल्ट है, ठीक है। और हमारे इस सोया सॉस वगैरह में भी अच्छा, सॉल्ट सही। होता है। सॉल्टी ना ज्यादा हो तो। कुछ लोग केचप भी डालते हैं, पर्सनली मुझे केचप बिल्कुल भी नहीं पसंद आता red है। मुझे भी नहीं पसंद, वो फ्लेवर ही अजीब कर देता है। शक्ल भी शक्ल अजीब हो जाती है। सॉस भी रेडी हो गई। सॉस भी रखी गई। अब हम इसको थोड़ा सा और पानी डाल के चिकन डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ही कुक करेंगे? इसके अंदर ही कुक हो जाएगा। जी जी ठीक है। ब्रेक का भी हमारा टाइम आ रहा है। बिल्कुल, आप ले लीजिए ब्रेक। और इसको हमने थोड़ा सा ड्राई की तरफ रखना है या थोड़ा लिक्विडी सॉस? थोड़ा सा लिक्विड ही होगा, वरना तो वो चावल के साथ बहुत ड्राई हो जाएगा। सही है। सारी चीजें रेडी है, अब सिर्फ सर्विंग रहती है, वो हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। गार्लिक राइस, अज्जा, लहसुन के जवे स्लाइस 6 से 8 अदद, वेजिटेबल ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 2.5 चाय के चमचे, मक्खन सॉल्टेड 2 खाने के चमचे, सफेद चावल 1.5 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस आधे से 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, सफेद मिर्च हस्बे जायका। वेलकम बैक। मैं कह रही थी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जरा दिखाइए। एक तो चावलों को भी हमने गार्लिक में जो किया था। हम अच्छा, ये बहुत saucy। थिक नहीं करेंगे ठीक है। क्योंकि ये हनी है तो ये थोड़ा सा पड़े पड़े भी थिक हो जाए। अच्छा, सही। थोड़ा सा हम तेज चूल्हा करके, ठीक है। और ऐसा होगा कि सिर्फ कलर आ जाए इस पर। ठीक है, सही है। अदरवाइज तो सब पक चुकी, क्योंकि हमारी चिकन जो है हाफ डन हमने उठा ली थी। ठीक है। ये देखिएगा, इस पे सॉस ब्यूटीफुल। और काफी इस तरह से सॉस के अंदर करने से ना वो काफी जूसी जूसी हो जाता है और अंदर तक आ जाता है। अदरवाइज तो बिल्कुल ये ड्राई हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने इस पे हरी प्याज डालनी थी, ठीक है। क्योंकि अगर Rice पहले पकने में डालते तो ये बिल्कुल ही काली हो जाती। हाँ, और हम इसको मिक्स कर देंगे। सिंपल गार्लिक राइस आप बना लीजिए सीजनिंग डालकर, और कुछ और जब सर्व करें थोड़ा सा ऊपर बटर डाल दें, ताकि जरा खुशबू और लगे कि बटर चिकन खा रहे हैं ना, वो बटर राइस खा रहे हैं। हाँ। बटर राइस। हम मीठे को चले। निकालें। हाँ, मीठा मैंने रखा है फ्रीजर में, मैंने कहा जल्दी ठंडा हो जाएगा। ओए होए, रेडी टू ईट है। रेडी टू ईट है। चिल हुआ हुआ। आप क्या स्वीट टूथ है? आपको मीठा पसंद है? ये देखिए ना, रहा थोड़ी जाएगा। ये देखें कितना थिक हो चुका है। दिखाइए कितना थिक है। हाँ, बहुत थिक है। ये बहुत इंस्टेंट है। मीठा ठीक है, जबरदस्त। अच्छा हम किसी चीज को वेस्ट नहीं करेंगे। हम स्पैचुला है बिल्कुल, और जेलीज के साथ के साथ जेलीज है। आप इसमें सब कुछ डाल सकते हैं जो आपका दिल हाँ। करे। आप इस पे नीचे, अगर आपके पास घर में ब्राउनी पड़ा है तो आप नीचे ग्लास में ब्राउनी की बेस लगा के इसको डाल दें। नथिंग लाइक दिस। कुछ भी भी fruit के साथ ना और आप ये कोई चीज जाया ना करें। क्रीम कंडेंस में बेस्ट ऑप्शन। बहुत इंस्टेंट है क्योंकि बहुत थिक भी instant। जल्दी होता है। लोग हाँ। चीनी डालते हैं, चीनी से होता है ये करें कि जब आप ठंडा करने रखते हैं ना तो वो चीनी पानी छोड़ देता है सारा। हाँ, वो थोड़ा सा लिक्विड Liquid ही हो जाता है। अब तो कस्टर्ड भी बनता है तो वो कंडेंस मिल्क ही अब तो डालते हैं। इवन खीर भी कंडेंस मिल्क ही डाल देते हैं, वो जल्दी गाड़ियों की जान छुट जाती है। और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है ना, फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये होता है कि यार कुछ थिक है, कुछ हाँ। रिच चीज बन गई आपकी। अच्छा, इधर ले आए वो जेलीज के लिए।
अमरीन ने पूरे अच्छे तरीके से ना बोल को साफ कर दिया। वो जैसे पहले खीर शीर बनती थी ना कि जो नीचे लग जाती थी, हाँ इसी में छोड़ दे, हम ऐसे उंगली से ना चाट लेंगे। वो मैंने नहीं छोड़ा। वो नहीं छोड़ा उन्होंने। हमारे घर में बच्चे ऐसे ही कर रहे है होते ना? हैं। हाँ। वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब, स्पेशली मेरी बेटी, वो जो बिरयानी का जो मसाला नीचे का होता है कि कब बिरयानी का मसाला छूटे। और केक होता है, वो ऊपर से काटो ना लेयर, अच्छा हाँ ये हम खा लेंगे, ये हम खा लेंगे, इसको मत देंगे। हम बोल को क्लीन कर लेंगे। सही है। आपको नाइफ वाइफ चाहिए इसको जी, कट बिल्कुल चाहिए। करने के लिए? आजकल एक बड़ी मजे की मिक्स फ्रूट जेली आई हुई है। उसमें फ्रूट जेली, मिक्स फ्रूट जेली, उसका जो है ना कलर बड़ा अच्छा हो जाता है। आप जब डाल रहे होते हैं ना तो रेनबो कलर से आ रहा होता है। अच्छा, मैं आपको ये देती हूँ उठाने में अगर आपको। थैंक यू। अच्छा, मीठे हमारे पाकिस्तान के सबसे अच्छे होते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले हाँ। उम्रा करने गई थी और मेरे हस्बैंड बड़े, उनको है कि कुछ चीज मीठी चाहिए होती सही है। है, हाँ। तो जब हम लोगों ने वहाँ पे चीज केक लिया, अच्छा वो जो कुनाफा चीज केक और इस कुनाफा तरह का- भी, हाँ कुनाफा तो बहुत अच्छा था। हाँ। मगर उन्होंने कहा मुझे दिल चाह रहा है लोटस चीज केक का। अच्छा, चीज केक की बेस में सिर्फ स्पंज केक था और कुछ भी नहीं था। और मेरे मियाँ कह रहे हैं पैसे जाया हो गए। अच्छा, फिर मैं संडे को आई हूँ, मैंने बैठ के ना चीज केक बना के दिया है। अच्छा, वो बिस्किट का वो पूरा क्रस्ट कम से कम इतना तो हो। तो मैंने कहा भाई मीठा जो है पाकिस्तान का ही है। नहीं, चीज केक तो खैर उसकी पहचान ही हुई है कि जी नीचे आपका बिस्किट का वो crust कहते हैं ना हो। कि एक ही बेस पे सब बना लो। हाँ खैर यहाँ पर वैसे कैफेज जो खुले इतने सारे, और ये सर दुबई bakeries- वगैरह में भी केक्स जो है बड़े डिजास्टर है। उनके हाँ। बहुत ही बुरे केक्स होते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसका मारेंगे यहाँ मुझे पर दुबई वाले अच्छा। पकड़ के। हाँ। और महंगे कितने हैं। वो तो कंपेयर करेंगी और कन्वर्ट करेंगी तो फिर तो गए। फिर तो भूखे वापस आएंगे। हाँ। अच्छा, कुछ लोग तो है ना बिल्कुल जेलीज हाँ। को ना मैश कर देते हैं। ठीक है, वो इतना आप दिखे तो कम से हाँ, कम। कि कम से कम दिखे तो। ठीक है जी, लाइन Ready? जी। इसको मैं यहीं रख देती हूँ। अच्छा, आपने बनाना है वो जो सर्व करना है जी, उसको? मैं serve वो करती हूँ। उसको भी कर देते हैं हम सर्व। किस प्लेटर में निकाल रहे हैं? यही इसी में निकाल। हाँ, इसी में निकाल लें। चमचा है ना आपके पास? चमचा है मेरे पास। अच्छा, इस तरह के प्लेटर्स भी, जो चीज फैशन और उसमें होती है ना, हर चीज आपको मिलने लग मार्केट जाती में है। मिल जाती है। मार्केट और में। एक्चुअली हम लोग भी, मैं अपने घर में जब बनाती हूँ ना तो मैं भी डिफरेंट स्टाइल के प्लेटर्स घर पे हाँ, लेकर आती हूँ, हाँ। ताकि जरा सा आपको लगे कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट का लुक है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत प्लेटर है। बिल्कुल कलर मैच मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था। है ना? हाँ, आपके कपड़ों से मैच हो रहा है। मैच हो रहा है, मगर मेरे तो साथ ये प्यारा। था कि मुझे थोड़ी सी सैलेड भी इसके साथ रखनी थी, तो वो कोमा फ्लाज हो जाता। चलो, एक्चुअली स्टेक्स में वेजीज ना हो ऐसा अच्छा लगता भी नहीं है। तो पूछते ना आपको कौन सी साइड लाइन चाहिए, तो हम सब साइड लाइंस दे रहे हैं। सारे ऑप्शन नहीं दे रहे आपको, हम कह रहे हैं वैरायटी दे रहे हैं। वेराइटीज दे रहे हैं। अमरीन, आपका तो ये पहला अभी रहा ना हमारे साथ। बिल्कुल शो मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। यानी बहुत प्रोफेशनल आप लोगों का। हाँ, बहुत जगह मैंने शोज किए हैं। देखा ही होगा मसाला चैनल को आपने। बिल्कुल, मैंने बहुत कई चैनल्स पे शो किए, मगर सही। वाकई आपका बड़ा प्रोफेशनल। हाँ मतलब है ना, प्रॉपर तो कुकिंग Proper चैनल, cooking है। हर चीज आपको यहाँ पे नीटनेस भी मिलती बहुत है। है। अच्छा, हमारे खानों में ये सब वेरिएशन होती है, हरी मिर्चें वगैरह, बेचारा गोरा तो भाग जाता है। तो हरी मिर्चें ना हो तो वो तो शायद खाए भी ना। वो भी बेचारा बोलेगा हर कहाँ से side पे। मांगे हम। अच्छा, हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। ये हम थोड़ा गरम सर्व करते हैं ना, ठीक है। तो बटर डाल देते, तो मेल्ट वो हो जाता नीचे है, तक ठीक हाँ है, चला सही जाता है। है। इनका चखूं तो ये राइस बिल्कुल, आप चखिए और बताएं। बल्कि ये ग्रेवी डाल के करते हैं। मेरा तो चखना वखना चलता रहता है। ऑसम सॉस, अच्छा बना है? सॉस बहुत मजे की है।
स्वीट सा भी फ्लेवर आ रहा है अच्छा, ना। ये अगर ऐसा लग रहा है बर्न्ट है तो ये बर्न नहीं है, क्योंकि ये हमारी हनी का कैरमल है। ओके, मजे का है। वैसे ये मैंने नहीं देखी है ये रेस्टोरेंट में इस तरह की सॉस। ये मैंने एक्चुअली दुबई में एक हाँ। रेस्टोरेंट है, मैंने वहां पे खाई थी तो मुझे अच्छा। बहुत पसंद आई। क्योंकि मेडिटेरेनियन होती है, टेरागॉन होती है, व्हाइट सॉस होती है, फिर उससे बड़ी बोर हो गई हूँ मैं, तो हाँ। स्पेशली बहुत बोर हो गई बहुत हूँ। मजे की सॉस बनी है, सिंपल एंड मजेदार। ऑलराइट जी, यहाँ पर चीजें तो हमारी रेडी हो ही गई हैं। हम लोग एक अपने रिकैप ब्रेक पर जाते हैं और मैं जब तक मजे से खाती हूँ। गार्लिक राइस अज्जा, लहसुन के जवे स्लाइस 6 से 8 अदद, वेजिटेबल ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 2.5 चाय के चमचे, मक्खन सॉल्टेड 2 खाने के चमचे, सफेद चावल 1.5 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस आधे से 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, सफेद मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: एक बड़े सॉसपैन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके लहसुन के जवे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सौते करें। अब इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लें, फिर 2 खाने के चमचे मक्खन शामिल करें और पिघलने के बाद कटा लहसुन 1 से 1.5 मिनट पकाएं या जब तक लहसुन लाइट गोल्डन हो जाए और मक्खन लहसुन के फ्लेवर के साथ अच्छी तरह मिल जाए। अब उबले चावल डालकर लहसुन में कोट करने के लिए 2 से 5 मिनट पकाएं। आखिर में क्रिस्पी लहसुन, पिघला मक्खन और हरी प्याज छिड़क के गर्म गर्म सर्व कर दें। हनी गार्लिक चिकन ब्रेस्ट अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, नमक काली मिर्च हस्बे जायका, मैदा 1/4 कप, अनसॉल्टेड बटर 3.5 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सफेद सिरका 1.5 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शहद 1/3 कप। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को आधे हिस्से में काटकर नमक और काले मिर्च छिड़कें। एक डिश में मैदा डालकर चिकन कोट करें। एक बड़े पैन में मक्खन को तेज आंच पर पिघलाएं। चिकन को कढ़ाई में गोल्डन होने तक 2 से 3 मिनट पकाएं, फिर पलटकर 1 मिनट पकाएं। आंच को थोड़ा दरमियानी तेज कर दें। दूसरे पैन में लहसुन को बाकी मक्खन के साथ डालें। मक्खन पिघलने के बाद लहसुन को थोड़ी देर स्टर करें। अब सिरका, सोया सॉस, कुटी लाल मिर्च और शहद शामिल करें। यकजान करने के लिए पैन को हिलाएं। सॉस को 1 मिनट या थोड़ा गाढ़ा होने तक उबालें, फिर चिकन को सॉस में कोट कर दें। सॉस ज्यादा गाढ़ी हो तो थोड़ा सा पानी मिलाकर हिलाएं और फौरन चूल्हे से उतार लें। चिकन को प्लेटों पर रखकर बाकी सॉस डालें। आखिर में गार्लिक राइस के साथ सर्व करते हैं। क्विक क्रीम मॉकटेल अज्जा, क्रीम चिल्ड 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 कप, कॉकटेल टिन 1 कप, स्ट्रॉबेरी जेली गार्निश के लिए, बनाना जेली गार्निश के लिए, मैंगो जेली गार्निश के लिए, कटे बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में क्रीम और कंडेंस मिल्क डालकर अच्छी तरह विस्क करें। अब इसमें कॉकटेल टिन डाल के ठंडा कर लें, फिर तीनों जेली और बादाम से गार्निश कर लें। आजय जी, वेलकम बैक। और ये हमने जी प्रेजेंट कर दिया है। ये जो आप डिश देख रहे हैं ना, इन्होंने जो राइस और सैलेड और चिकन, ये वाकई में इतने मजे किए। ब्रेक में तो जो बचा कुचा था ना, शुक्र है आपने बचाया उसमें तो हमने एंजॉय किया। और सॉस मुझे इतनी आसान, मैं यही सोची थी, आपने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला, क्रीम श्रीम भी नहीं डाली, सिर्फ बटर आपने वो लिया था, गार्लिक डाला, सिरका डाला, सोया सॉस डाला, सीजनिंग जो भी आपने डालनी है, लाल कुटी अगर आपको डाइट के लिए बनाया तो आप फ्लावर पे भी ड्रेच ना करें, आप डायरेक्ट ऐसे ग्रिल पैन में कर दें तो बहुत भी बन मजे की। जाएगा। नहीं, सॉस बहुत मुझे अच्छी लगी और हनी आपने इसमें वो डाला है, तो वो जो एक फ्लेवर आया ना सोया सॉस और हनी उसका का, पंच सिरके आया का, था। बहुत मजे का। और ये ऐसी सॉस है कि वही मैं कह रही थी रेस्टोरेंट में मैंने नहीं खाई। मुख्तलिफ सॉसेज, क्रीमी सॉसेज, न्यू रेसिपी, न्यू रेसिपी है ये। आप अपने फ्यूचर वाले रेस्टोरेंट में ये रखिएगा। मैं आजकल मेन्यू हमारे घर में बड़ा हो रहा है, तो टेस्टिंग मेन्यू हमारे घर में ही स्टार्ट हुआ ये है। भी। तो मेरे घर में जो मेरे रिलेटिव्स आते हैं, कहते हैं चले ये चख के बताएं कैसी है। इसमें बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, आप बीफ में भी बना सकते हैं, फिश में भी बना सकते हैं, आप विंग्स बना लें, स्टॉक सॉस में डाल सकते हैं बिल्कुल आप कुछ हर भी। चीज आपके जो घर वाले खाएं, बहुत जो अच्छा। आपके रेस्टोरेंट में रनिंग आप समझ रहे हैं कि रनिंग है, आपने वो डाल दी। ऐसे रेस्टोरेंट में ना इस तरह का मीठा भी नहीं मिलता, सारे बहुत लैविश मीठों पे जाते हैं। चीज केक हो गई, वो लावा केक हो गया, ये सिंपल जो कंडेंस मिल्क क्रीम वाला ये नहीं होता, ये भी रखिएगा। जी भी रखिएगा, है आप ना? आइएगा हाँ, और बताइएगा कि ये शो वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा जरूर है। जरूर, जब खोलें तो आप आ जाइएगा हमारे शो पे बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फिर ज्यादा वाली प्रमोशन करूंगी। सही है। जाते जाते अपना पेज का नाम बता दीजिए अगर लोगों ने आप। जी, मेरे पेज का नाम है हंगर रीफिल। मेरा इंस्टा पे भी पेज है, इंस्टा पे मेरा अपना पर्सनल पेज भी है, शेफ अमरीन मुबीन के नाम से है। आप लोग मेरी रेसिपी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों ने बनाई तो उसका रिजल्ट क्या आया।
और खुश रहें आप लोग सब, और खाते पीते रहें, अच्छा खाना खाते रहें। होस्टिंग भी करवा लेंगे हम अमरीन से। अच्छे से इन्होंने जो है ना वो एक्स्ट्रा दिया है, बट थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत टीवी का शुक्रिया। बहुत थैंक यू, आपका भी बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफिज।